क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां जाने की कोशिश भी किसी अदृश्य शक्ति की आज्ञा के बिना असंभव है? जहां केवल वो पहुंच पाते हैं जिन्हें बुलावा आता है, जहां प्रकृति, विज्ञान और चेतना एक साथ मौन में सिमट जाते हैं। यह वह स्थान है जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता है। उस स्थान का नाम है कैलाश पर्वत। हिमालय की गोद में तिब्बत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित यह पर्वत न सिर्फ भूगोल का हिस्सा है, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का स्तंभ माना जाता है। यह मात्र एक पर्वत नहीं, यह परंपरा, तपस्या, रहस्य और ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक है। हिंदू इसे भगवान शिव का धाम मानते हैं। शिव जो संहार के देवता होते हुए भी सृष्टि के संतुलन के केंद्र हैं। जैन इसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की मोक्ष भूमि मानते हैं। बौद्ध धर्म इसे चक्र संवरा की निवास स्थली कहते हैं और प्राचीन गोंड परंपरा इसे सिपा इनगा कहकर देवताओं की गुप्त नगरी बताती है। लेकिन प्रश्न वही है, क्या यह केवल एक पवित्र पर्वत है, या यह वह द्वार है जो पृथ्वी से परे किसी दिव्य लोक की ओर खुलता है? कैलाश पर्वत की ऊंचाई 21,778 फीट है, लेकिन बात केवल ऊंचाई की नहीं है। बात है उसकी आभा की, उसकी रहस्यमयी शक्ति की और उस डर की जो वहां की शांति में भी मौजूद है। अब तक किसी ने भी इस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई नहीं की। एवरेस्ट, K2 और अन्य ऊंचाइयों पर लोग विजय पा चुके हैं, लेकिन कैलाश अब भी अजेय है। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किए। 1930 के दशक में मिल्टन एडवर्ड और हर्बर्ट टेरेन जैसे विदेशी खोजकर्ताओं ने इसकी चढ़ाई का सपना देखा, लेकिन स्थानीय तिब्बती लामा और साधु कहते रहे, यह शिव का निवास है, यहां चढ़ना वर्जित है। एक रूसी पर्वतारोहण दल ने 2001 में चढ़ाई की योजना बनाई। उनका कहना था कि वे विशेष उपकरण और आधुनिक तकनीक के साथ कैलाश पर चढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में दल ने चढ़ाई रोक दी और लौट आए। उन्होंने मीडिया से बस इतना कहा, हमने कुछ देखा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वहां कुछ है जो मनुष्य की पहुंच से परे है। अब जानते हैं कैलाश का वह भूगोल जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। कैलाश पर्वत से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली। ये चारों नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह एक ग्रह ऊर्जा केंद्र है, एक ऐसा पृथ्वी चक्र जहां पर गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और कॉस्मिक वेव्स का अद्भुत संतुलन है। रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश को पृथ्वी का अक्ष बिंदु कहा है। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि कैलाश का आकार और उसके चारों ओर की पर्वत श्रृंखलाएं एक विशाल ज्यामितीय यंत्र यानी श्री यंत्र की आकृति बनाती है। इस यंत्र को तंत्र शास्त्र में ब्रह्मांड की रचना का मानचित्र कहा गया है। कैलाश के पास स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल, भी उतनी ही रहस्यमयी है। मानसरोवर झील पूर्ण रूप से गोल है, शांत, मीठे जल से भरी और सूर्य के प्रकाश में उसमें से निकलने वाली दिव्य आभा मानो साक्षात मां पार्वती का प्रतिबिंब हो। दूसरी ओर है राक्षसताल, एक अर्धचंद्राकार, खारा, अशांत झील। तिब्बती परंपराओं में इसे तामसिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इन दोनों झीलों के बीच की विभाजक रेखा महज एक पतली भूमि की पट्टी है, मानव और असुर चेतना की सीमा रेखा। यह संतुलन दर्शाता है, शिव की अद्वितीय स्थिति, जहां वे समभाव में रहते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव और कैलाश के अद्भुत संबंध की। पौराणिक कथा है कि जब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, तब हिमालय ने अपनी पुत्री को कैलाश पहुंचाया। कैलाश पर्वत ही वह स्थान बना जहां शिव पार्वती ने गृहस्थ जीवन आरंभ किया। वहीं से प्रारंभ हुई गणेश और कार्तिकेय की लीलाएं। वहीं शिव योगी भी बने और गृहस्थ भी। वहीं पर उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को अपने विराट रूप के दर्शन कराए,
जब उन्होंने लिंग के रूप में अनंत आकाश को धारण किया। रावण की कथा भी कैलाश से जुड़ी हुई है। रावण, जो शिव का परम भक्त था, चाहता था कि शिव लंका चले। उसने कैलाश को ही उठा लिया। शिव मुस्कुराए और अपने पैर का अंगूठा दबाया। पूरा पर्वत फिर से वहीं टिक गया और रावण दब गया। रावण तड़पता रहा पर हटा नहीं। वहीं उसने 1000 वर्षों तक तांडव स्तोत्र गाया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे मुक्ति दी और वरदान भी। आज भी माना जाता है कि रावण की आत्मा कैलाश के आसपास तप में लीन है। एक अन्य कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब मंथन से हलाहल विष निकला, तब देवता और असुर दोनों डर गए। वह ऐसा विष था जो सृष्टि को जला सकता था। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया। वह उनके कंठ में समा गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष का प्रभाव उनकी ऊर्जा पर न पड़े, इसलिए वे मानसरोवर के पास गहन समाधि में लीन हो गए। वह समाधि आज भी कैलाश पर्वत पर गूंजती है, हर उस भक्त की चेतना में जो सच्चे मन से वहां पहुंचता है। कैलाश की परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह परिक्रमा 52 किमी लंबी है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। पर श्रद्धालु कहते हैं, पांव तो चले पर जैसे कोई शक्ति खुद उठाकर चलाती रही। कुछ यात्री बताते हैं कि उन्होंने रहस्यमयी आकृतियां देखी। कुछ ने कहा कि उन्होंने घंटे की ध्वनि सुनी, बिना किसी मंदिर या पुजारी के। यहां समय रुक जाता है, यहां विचार मौन हो जाते हैं। यहां शिव की उपस्थिति केवल मूर्ति में नहीं, हवा में, बर्फ में और मौन में गूंजती है। कई साधु कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक सूक्ष्म द्वार है जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख पाते हैं। वह द्वार शंभाला की ओर खुलता है, एक दिव्य नगरी जो केवल चेतना के स्तर से देखी जा सकती है। ग्रंथों में कहा गया है कि शंभाला के योद्धा अंत समय में प्रकट होंगे, जब अधर्म अपने चरम पर होगा। वे किसी वाहन से नहीं, चेतना की गति से आएंगे और कैलाश से ही निकलेंगे। माउंट कैलाश केवल पर्वत नहीं है, यह शिव की समाधि है, उनकी लीला भूमि है, उनके मौन का विस्तार है। यह पृथ्वी पर वह द्वार है जहां पहुंचने पर आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। यहां कोई शोर नहीं, पर सबसे गहरा संवाद है। यहां कोई देवालय नहीं, पर सबसे विशाल देवता का वास है। यह शिव का धाम है, वह शिव जो सृष्टि है, चेतना है और काल के पार है।